हमारे उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं जो चाहते तो हैं कि हम भोजपुरी फ़िल्म में जाएँ वो भी हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। आप कि जो गायक बनेगा वही नायक बनेगा। अब धीरे-धीरे हम लोगों की कोशिश कहीं न कहीं रंग लेके आ रही है और हम लोग कास्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग खेसारी लाल, पवन सिंह, ये मैं भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक समीक्षक के तौर पे ही नहीं, मैं एक सलाहकार के तौर पे भी काम करता हूँ। और मेरे सलाह से बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं। अंडरवर्ल्ड नाम की एक फ़िल्म 20 मार्च से शूटिंग करने पोखरा जा रहा हूँ। अमित सराफ अभी मेरे साथ मौजूद हैं निकेश कुशवाहा जी, जो कि एक भोजपुरी फ़िल्म के समीक्षक का काम करते हैं और आज इनसे मुलाकात हो गई है, तो मैं भोजपुरी में चल रही कुछ विवाद हैं और भोजपुरी से रिलेटेड कुछ इनसे जानकारियाँ लूँगा ताकि जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं जो भटक रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँ, काम करें। क्या उनके लिए क्या अवसर रहेगा, किस तरीके से वो लोग काम कर पाएँगे, सारी चीज़ों को लेकर इनसे मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद मनीष भैया और बेस्ट न्यूज़ और 24 प्लस टीवी देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सारे प्रशंसकों को और आलोचकों को तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, फ़िल्म आप बोलते हैं कि मैं फ़िल्म समीक्षक का काम करता हूँ। जी। किस प्रकार का समीक्षक का मतलब क्या? बहुत सारे लोग हैं जो जानते ही नहीं हैं, समीक्षक होता क्या है? देखिए समीक्षक धारणा तब शुरू हुई, जैसे समीक्षक का मतलब ये होता है कि आपने आईएमडीबी का नाम शायद सुना होगा। आईएमडीबी एक संस्था है, एक पोर्टल है, तो जो भी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं वो कंपनी या पार्टिकुलर डायरेक्टर या उसमें जो भी कलाकार होते हैं सबका एक आईएमडीबी पे आईडी होता है। आईएमडीबी ऐसा नहीं है कि इंडियन फ़िल्में या बॉलीवुड या रीजनल फ़िल्में उस पे दिखाई जाती हैं। आईएमडीबी पे पूरे वर्ल्ड की जितनी भी रीजनल भाषाओं की फ़िल्में हैं, सारी फ़िल्में दिखाई जाती हैं। तो आईएमडीबी की रेटिंग के हिसाब से फ़िल्मों में तय किया जाता है कि कौन फ़िल्में सक्सेस है, कौन फ़िल्में फ्लॉप है और तमाम एक्टर जो हैं, एक्टरों के ऊपर भी रिव्यू लिखा जाता है आईएमडीबी पे। तो हम लोग एक समीक्षक के तौर पे तमाम डाटा इकट्ठा करके और मैं जो भी फ़िल्में रिव्यू करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जी। चाहे वो आईएमडीबी से डे डाटा लेता हूँ या थिएटर जाके खुद विज़िट करके डाटा लेता हूँ। तो समीक्षक का काम होता है कि मतलब फ़िल्मों के बारे में बताना, लोगों को समझाना कि फ़िल्म कैसी है, फ़िल्म में कैरेक्टर कैसे हैं, फ़िल्म में वीएफएक्स, डबिंग या जो भी फ़िल्म में जो भी एक टेक्नीशियन से लेके और फ़िल्म के किरदार तक का जो रिव्यू करे वही एक अच्छा समीक्षक होता है, तो मैं फ़िल्मों का समीक्षा करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं जो चाहते तो हैं कि हम भोजपुरी फ़िल्म में जाएँ वो भी हीरो बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। आपके तरफ से क्या उन लोगों को सहयोग रहेगा? देखिए, मैं भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में एक समीक्षक के तौर पे ही नहीं, मैं एक सलाहकार के तौर पे भी काम करता हूँ। और मेरे सलाह से बहुत सारी फ़िल्में बनी हैं और जो मेरे ही सलाह पे बनी एक फ़िल्म द पावर ऑफ किन्नर रिलीज़ को तैयार हैं। डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे फ़िल्म है। तो पहले क्या था कि भोजपुरी में एक धारणा बन गई थी कि जो गायक बनेगा वही नायक बनेगा। अब धीरे-धीरे हम लोगों की कोशिश कहीं न कहीं रंग लेके आ रही है और हम लोग कास्ट ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग खेसारी लाल, पवन सिंह जैसे कलाकारों को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, हमारी टीम अफ़ोर्ड कर सकती है, लेकिन हम लोग युवाओं को मौका दे रहे हैं। चाहे मैं अंडरवर्ल्ड नाम की एक फ़िल्म 20 मार्च से शूटिंग करने पोखरा जा रहा हूँ, अमित सराफ उसके डायरेक्टर हैं। उसमें मैं सतीश भारद्वाज जी के साथ काम करूँगा, वो बिल्कुल नए चेहरे हैं इस भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो युवाओं को हम लोग चांस दे रहे हैं, लेकिन युवाओं में वही एक धारणा बन गया है कि हम गाएँगे तभी हम नायक बन पाएँगे। तो उस धारणा को कहीं न कहीं तोड़ने की ज़रूरत है और तोड़ रहे हैं हम लोग अच्छा धीरे। देखा गया है कि अभी कुछ विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में सब्सिडी को लेकर के। जी। क्या कहना चाहेंगे सब्सिडी क्या विवाद चल रहा है? जी। सब्सिडी को लेके विवाद ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार रोज़गार के क्रम में फ़िल्म एक रीजनल फ़िल्म सिटी गोरखपुर में दी है और एक बहुत बड़ी फ़िल्म सिटी नोएडा में बन रहा है, काम स्टार्ट है।
और इन सब के संरक्षक स्वर्गीय श्री राजू श्रीवास्तव जी थे। अब वो बहुत दुखद बात है, हम लोगों के बीच नहीं रहे। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रक्रिया शुरू की। 70% सब्सिडी उत्तर प्रदेश में रीजनल लैंग्वेज हो या बॉलीवुड हो या किसी भी फ़िल्म या वेब सीरीज़ के लिए उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो क्या होता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी कलाकार हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टार हैं जो आके शूटिंग तो करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के होते नहीं हैं। क्राइटेरिया ये कहता है कि आपके फ़िल्म के 70% कलाकार आपके उत्तर प्रदेश के होने चाहिए और आपके फ़िल्म के मुख्य नायक और नायिका और खलनायक भी उत्तर प्रदेश से होने चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन बिहार के कुछ फर्जी दस्तावेज़ लगा के कुछ सुपरस्टार और 2-3 फ़िल्मों में सब्सिडी के लिए अप्लाई कर दिए थे। तो इसका बहुत बड़ा धांधली हम लोगों के सामने आया। चूँकि ब्रजेश कुमार सिंह एक बहुत बड़े निर्माता हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि निकेश बाबू, मैं एक फ़िल्म बनाया था, तू निकला छुपा रुस्तम। उसमें प्रमोद प्रेमी जी बतौर नायक काम किए थे और प्रमोद प्रेमी जी बिहार के हैं, बाकी सारे लोग उत्तर प्रदेश के हैं। लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो रहा है सब्सिडी लेने में। मैं त्वरित लखनऊ गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने समय मांगा है। लगातार आप देख ही रहे हैं, मैं 2-3 दिन से लगातार लखनऊ दौड़ रहा हूँ। तो बस इसी मुद्दे को लेके कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और फ़िल्म बंधु में भी कुछ घूसखोर अधिकारी बैठे हुए हैं। उनकी शिकायत हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के करेंगे ताकि युवाओं को और अग्रसर किया जाए फ़िल्म इंडस्ट्री की तरफ। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के जो हमारे उत्तर प्रदेश के युवा हैं, अगर वो भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं निकेश कुशवाहा जी से। और आप गायकी लाइन में हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप भोजपुरी फ़िल्म में, भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी फ़िल्म नहीं कहेंगे, भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, उसमें तमाम अश्लीलता फैल रहा है? देखिए मनीष भैया, 2 चीज़ें हैं। भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री अलग है और भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री अलग है। लेकिन जब से गुड्डू रंगीला जी, राधेश्याम रसिया जी, खेसारी लाल यादव जी, पवन सिंह जी और मनोज तिवारी जी इंडस्ट्री में आए, तो लोगों को लगने लगा कि जो मैंने पहले ही बताया कि जो गायक बनेगा वही नायक बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को इतना ग्रोथ करवाया, आदरणीय रवि किशन शुक्ला जी ने, वो गायकी नहीं करते हैं। लेकिन आजकल आप देखेंगे ना, तमाम ऐसे लोग हैं जो नायक से गायक बन रहे हैं भोजपुरी में। चाहे प्रदीप पांडे चिंटू जी हों, चाहे रवि किशन शुक्ला जी हों, चाहे और भी 2-3 ऐसे कलाकार हैं, ऋषभ कश्यप, गोलू जी हों। ये लोग नायक बन के गायक बन रहे हैं, चूँकि मजबूर हो गए हैं लोग, काम नहीं मिल रहा है। जो कंपनी एल्बम खरीद रही है आजकल, वही फ़िल्म भी खरीदेगी। तो जो अगर गायक कंपनी से जुड़ गया तो ज़ाहिर-सी बात है, उसका गाने भी कंपनी लेगी और उसकी फ़िल्म भी लेगी। तो इसी वजह से थोड़े बहुत गुटबाज़ी हो गई थी इंडस्ट्री में, लेकिन हम लोग मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बारे में लगातार हम लोगों की एक पहल चल रही है कि हम लोग निर्माताओं से बात कर रहे हैं, डायरेक्टरों से बात कर रहे हैं, ताकि पवन सिंह, खेसारी को एक साथ लाके और एक अच्छे फ़िल्म और एक अच्छे पायदान पे भोजपुरी को खड़ा किया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अभी तक ये वीडियो कैसा लगा और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।